अगर आपके पास करोड़ों रुपए होते तो क्या आप सच में चैन से जीते? शायद हां, लेकिन एक सवाल सोचिए, जो सुकून हम दौलत में ढूंढते हैं, क्या वो सिखाया जा सकता है बिना 1 रुपया खर्च किए? आज की ये कहानी पैसों के बारे में है, मगर उससे कहीं ज्यादा। ये कहानी है उस असली अमीरी की जो हमें भीतर से आजाद करती है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की से, जिसकी अलमारी में ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, उसकी जेब में पॉकेट मनी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल खजाना था, उसकी नानी बिग मामा। बिग मामा अनपढ़ थीं, लेकिन उनका ज्ञान किसी वित्त मंत्री से कम नहीं था। उन्होंने कभी निवेश करना नहीं सिखाया, न कभी शेयर बाजार के चार्ट समझाए। फिर भी उन्होंने सिखा दिया असली अमीरी कैसे जी जाती है। बिग मामा अक्सर कहती थीं, अगर ये तुम्हारे शरीर पर है तो ये संपत्ति नहीं है। सोचिए, एक महिला जिसने कभी क्रेडिट कार्ड तक नहीं चलाया, वह आज की दुनिया को पैसों के असली मायने समझा रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी माइंडसेट यूट्यूब चैनल में, जहां हम आसान भाषा में सीखते हैं निवेश के फॉर्मूले, पैसे की समझ और आर्थिक तरक्की के वो राज जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप भी अपनी कमाई को समझदारी से बढ़ाना चाहते हैं तो यह चैनल खास आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही से शुरू होती है आपकी आर्थिक आजादी की यात्रा। तो चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हर दिन जब बिग मामा टमाटर का सॉस भी एक बूंद तक बर्बाद नहीं होने देती थी, वो सिखा रही थी कि पैसा कमाना ही काफी नहीं, उसे समझदारी से बरतना भी उतना ही जरूरी है। आज हम जी रहे हैं एक ऐसे दौर में जहां दिखावे की होड़ लगी है। इंस्टाग्राम की कहानियां, उधार में खरीदी गई मुस्कानें और हर महीने बढ़ते कर्ज। लेकिन क्या वाकई अमीरी वही है जो दिखती है? क्यों कुछ लोग कम कमाकर भी सुकून से जीते हैं और कुछ करोड़ों कमाकर भी बेचैन रहते हैं? ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी, क्योंकि ये सिर्फ पैसों की नहीं है। ये कहानी है सोच की परवरिश की, उन फैसलों की जो हमें या तो आजाद करते हैं या जिंदगी भर बांध कर रखते हैं। इस कहानी में आपको ना कोई शेयर मार्केट की ट्रिक मिलेगी, ना रातों रात अमीर बनने का रास्ता। यहां आपको मिलेंगी सच्ची बातें जो आपकी सोच बदल सकती हैं, दिल को छू सकती हैं और शायद आपकी जिंदगी की दिशा भी। क्या आप तैयार हैं उस महिला की जिंदगी से सीखने के लिए जो दिखने में मामूली थी लेकिन सोच में करोड़पति थी? क्या आप तैयार हैं उन 7 सूत्रों से गुजरने के लिए जो आपको दिखाएंगे कि असली अमीरी क्या होती है? तो चलिए, अब यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक सफर है, और इस सफर में हर मोड़ पर आपको खुद से मिलने का मौका मिलेगा। इस किताब में कुल 2 भाग हैं, हर भाग में छुपा है एक खास ज्ञान। इस वीडियो में हम दोनों भागों की संक्षिप्त झलक देखेंगे ताकि आप समझ सकें इसकी असली सीख। भाग 1, 7 धन सूत्र। कई लोग मानते हैं कि धन की बातें या तो बहुत जटिल होती हैं या सिर्फ अमीरों की दुनिया से जुड़ी होती हैं, लेकिन अगर हम एक पल रुककर अपनी दादी नानी की सादगी को देखें तो पता चलता है कि सादगी में भी समृद्धि की झलक होती है। ऐसी ही एक कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जो अपनी नानी के साथ रहती थी। उसकी दुनिया बहुत सीमित थी, ना महंगे कपड़े, ना खिलौनों का ढेर, ना बाहर खाने का शौक, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर संतोष था, उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि उसकी नानी ने उसे जो दिया था वो था एक अमूल्य नजरिया। उन्होंने उसे ये नहीं सिखाया कि कैसे अमीर बनना है, बल्कि सिखाया कैसे सादगी और अनुशासन से जीना है। यही सिखावन आज भी हजारों परिवारों की जिंदगी बदल सकती है। पहला सूत्र, अगर कोई चीज सिर्फ दिखावे के लिए है तो वह संपत्ति नहीं है। सोचिए, आज हम कितनी चीजें सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे हमें अमीर दिखाती हैं। नए जूते, ब्रांडेड घड़ी, महंगी गाड़ी, ये सब बाहरी चमक है, लेकिन भीतर क्या हम सच में सुकून से जी रहे हैं? बिग मामा ने कभी उधार लेकर कुछ नहीं खरीदा, अपने सीमित साधनों में भी इतना संयम रखा कि जरूरत से ज्यादा कुछ ना हो। दूसरा सूत्र, यह जरूरत है या चाहत? हर बार जब आप कुछ खरीदने जाएं तो खुद से बस इतना पूछें, क्या यह मेरी जरूरत है या सिर्फ एक चाहत? जो चीज हमारी जिंदगी में स्थायी परिवर्तन नहीं लाती वो चाहत है, जरूरत नहीं।
बिग मामा एक बार बाजार में गई। उन्हें एक सुंदर सा शॉल बहुत पसंद आया। बच्ची ने पूछा, आपने लिया क्यों नहीं? बिग मामा मुस्कुराई और बोली, पसंद और जरूरत में फर्क होता है बेटी। वो एक पल उस बच्ची की जिंदगी बदल गया। उसे समझ आ गया, इच्छाएं अनंत होती हैं लेकिन जरूरतें सीमित। तीसरा सूत्र, छोटी बातों को नजरअंदाज मत करो। बचत केवल बड़ी रकम से नहीं होती, असल में यह बनती है छोटी छोटी आदतों से। जब आप नल का बहता पानी बंद कर देते हैं, जब आप बचा हुआ खाना फेंकने की बजाय उपयोग करते हैं, जब आप फालतू जल रही बत्तियां बुझा देते हैं, तब आप सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे होते, आप बना रहे होते हैं अनुशासन। और यही अनुशासन लंबे समय में सच्ची अमीरी की नींव रखता है। चौथा सूत्र, नकद ज्यादा बेहतर है। जब दुनिया क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस रही थी, बिग मामा केवल वही खरीदती थीं जिसके लिए उनके पास पैसे हों। कोई कर्ज नहीं, कोई ब्याज नहीं, बस सच्चा सौदा। इससे उनका बजट भी संतुलित रहता था और उनका आत्मसम्मान भी, क्योंकि जब आप उधार से दूर रहते हैं तब आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है और आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी अमीरी है। पांचवां सूत्र, सरलता ही समृद्धि है। बिग मामा का घर बहुत साधारण था, ना महंगे फर्नीचर, ना झूमर, ना दिखावा, लेकिन उस घर में प्रेम था, अनुशासन था, गरिमा थी, कम में संतुष्ट रहना, यही उनकी असली शक्ति थी। हमें यह समझना चाहिए कि कई बार दिखावा करना आत्मविश्वास की कमी छुपाने का तरीका होता है। छठा सूत्र, प्राथमिकताएं तय करें तभी प्रगति होगी। बिग मामा कहती थीं, अगर सब कुछ जरूरी लगने लगे तो कुछ भी जरूरी नहीं रहेगा। उनकी पहली प्राथमिकता घर का किराया, दूसरी खाने पीने का सामान, फिर जो बचता वही खर्च करती। उनके लिए शांति खरीदने से ज्यादा जरूरी था जिम्मेदारी निभाना। सातवां सूत्र, कभी तो कहना होगा अब बहुत हुआ। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, लेकिन सीमाएं पहचानना ही बुद्धिमानी है। बिग मामा हर महीने कुछ पैसे तकिए के नीचे रखती थीं, किसी आपात स्थिति के लिए। और जब किसी रिश्तेदार ने मदद मांगी तो उन्होंने वही पैसा बड़ी गरिमा से दे दिया। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने खुद को संभाला था, तभी वो दूसरों की मदद कर पाईं। तो दोस्तों, ये 7 सूत्र सिर्फ पैसे बचाने के नियम नहीं हैं। ये एक सोच है, एक जीवन शैली है। ये कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस सच्चाई है, अनुभव है और आत्मसम्मान की खुशबू है। अब हम चलते हैं भाग 2 की ओर, जहां हम जानेंगे धन बचाने, खर्च करने और निवेश करने की मूल बातें। जब हम पैसा सोचते हैं तो क्या हम सिर्फ यही सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए? बिग मामा कहती थीं, धन का सही उपयोग वही कर सकता है जो इसे समझदारी से जीने का तरीका जानता हो। उनके लिए पैसा सिर्फ एक साधन था, जीवन की सुंदरता को बढ़ाने का, ना कि जीवन का उद्देश्य। याद रखिए, बचत तभी प्रभावी होती है जब वह किसी उद्देश्य के लिए की जाए। अगर हम सिर्फ बचत करते रहें बिना यह समझे कि क्यों कर रहे हैं, तो वो बचत एक बोझ बन जाती है। बिग मामा ने हमेशा सिखाया, बचत का उद्देश्य भविष्य के लिए मजबूत नींव बनाना होना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दें? बिल्कुल नहीं। बिग मामा का मानना था, जीवन में संतुलन जरूरी है, आनंद भी चाहिए, लेकिन वह आनंद तभी सबसे कीमती होता है जब वह योजनाबद्ध हो। उत्सव मनाइए, खरीदारी करिए, लेकिन समझदारी से। खर्च करते समय खुद से पूछिए, क्या यह खर्च मेरे भविष्य के लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाएगा? क्या यह वास्तव में मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है? बिग मामा का सिद्धांत था, मुझे वही खरीदना चाहिए जो मेरी जरूरत हो, न कि सिर्फ मेरी इच्छा हो। अब जब हम निवेश की बात करते हैं तो यह कोई जादू नहीं है। निवेश का उद्देश्य जल्दी अमीर बनना नहीं है। निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसे लगाना जो आपको स्थिरता और सुरक्षा दे। बिग मामा कहती थीं, निवेश से पहले अपने उद्देश्य तय करो। क्या आप रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं? क्या आप किसी संकट के लिए धन जुटा रहे हैं या अपने बच्चों के भविष्य के लिए? उद्देश्य स्पष्ट होंगे तभी निवेश सही होगा। उन्होंने कभी बिना सोचे समझे निवेश नहीं किया। उनका मानना था, अगर आप निवेश को समझे बिना सिर्फ पैसा रोकने के लिए लगा रहे हैं तो वह आपको तनाव देगा। बिग मामा की यह सोच हमें सिखाती है
कि कैसे हम अपने जीवन में बचत, खर्च और निवेश का संतुलन बना सकते हैं। और यही संतुलन हमें मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक स्थिरता देता है। अब सवाल है, आप अपने भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले अपने लक्ष्य तय करें। ये लक्ष्य सिर्फ पैसे के नहीं होने चाहिए, बल्कि परिवार, शिक्षा और खुद के विकास के भी होने चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होंगे तो आप जानेंगे मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। अच्छा निवेशक वो नहीं जो सिर्फ बचत करता है। अच्छा निवेशक वो है जो अपनी जीवन शैली को अपने उद्देश्य से जोड़ता है। बिग मामा हमेशा कहती थीं, जीवन के उद्देश्य को समझो, फिर धन को उस दिशा में लगाओ। और यही तरीका है जो हमें बचत, खर्च और निवेश में संतुलन सिखाता है। अब आइए जानते हैं धन प्रबंधन की 9 मूल बातें। पहली मूल बात, किफायत के आदर्श। छोटी छोटी आदतें, बड़ी बचत। बिग मामा कहती थीं, साधारण खरीदारी की आदत बदलने से भी सैकड़ों रुपए बच सकते हैं। दूसरी मूल बात, एक दिन और बीता, कर्ज और गहरा हुआ। कर्ज के जाल से बचने के लिए योजना बनाइए, धीरे धीरे कर्ज खत्म कीजिए। बिग मामा ने खुद इसी तरीके से वित्तीय संकट से मुक्ति पाई थी। तीसरी मूल बात, वित्तीय बूट कैंप। आपात स्थिति में घबराइए मत, अपनी वित्तीय स्थिति को समझिए और तुरंत सही निर्णय लीजिए। चौथी मूल बात, भाई क्या तुम्हारे पास एक पैसा है? हमेशा खुद से पूछिए, अगर आज जरूरत पड़े तो क्या मेरे पास पैसे हैं? अपनी स्थिति समझिए और उसी के अनुसार योजना बनाइए। पांचवी मूल बात, दिल से जुड़ी संपत्ति। संपत्ति सिर्फ पैसे से नहीं होती। परिवार, रिश्ते और सच्चे संबंध, यही असली अमीरी है। छठी मूल बात, यह खेल का पैसा नहीं है। पैसा कोई खेल नहीं है, यह जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने का जरिया है। सातवीं मूल बात, जब जीवन और मृत्यु होती है। बचत और संपत्ति का सही उपयोग जीवन की सच्चाइयों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। बिग मामा कहती थीं, तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मरने के बाद भी आपके अपनों को सुरक्षा मिले। आठवीं मूल बात, हर मिनट एक ठग जन्म लेता है। दुनिया में ठग बहुत है, हर कदम पर सतर्क रहिए। धोखाधड़ी से बचना भी एक वित्तीय समझदारी है। नौवीं मूल बात, घोंसले का तिनका भी जोड़ो। छोटे छोटे कदम बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। बिग मामा कहती थीं, बड़े सपने तिनका तिनका जोड़ने से ही पूरे होते हैं। तो दोस्तों, ये थे इस किताब के 2 भाग और वे अनमोल सबक जो आपकी सोच बदल सकते हैं। बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। क्या आप आज से अपने भविष्य के लिए सही कदम उठाने को तैयार हैं? चाहे छोटा हो या बड़ा, हर कदम मायने रखता है। याद रखिए, पैसा सिर्फ एक साधन है, लेकिन जब आप उसे सही उद्देश्य से उपयोग करते हैं, तब वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपकी मेहनत, आपके निर्णय और आपकी सोच, यही आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक और उपयोगी लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए साथ में अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इस सफर में हम एक दूसरे को प्रेरित करें। आप अपनी किस्मत के निर्माता हैं। अब समय आ गया है इसे सही दिशा में गढ़ने का। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यह चैनल सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है और हम किसी लाभ या हानि के जिम्मेदार नहीं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी माइंडसेट।